साथियों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, जब मान्यवर साहब कांशीराम पुणे स्थित अपने नौकरी से इस्तीफा दिया तो उनके मन में समाज को लेकर बहुत चिंता थी। उनका संकल्प था कि सोए पड़े समाज को जगाना और देश की सत्ता अपने हाथों में हो, लेकिन ये एक दिवा स्वप्न ही था। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी थी और उन्होंने की भी। बीएसपी का गठन करने के बाद उसे उत्तर प्रदेश में सत्ता तक ले जाना। आइए जानते हैं मान्यवर साहब की शुरुआती दिनों के संघर्ष भरी दास्तान। बात उन दिनों की है जब मान्यवर कांशीराम जी बहुजन समाज को संगठित करने के लिए फूले शाहू अंबेडकर की विचारधारा को लेकर संघर्ष कर रहे थे। उस समय उनके पास न पैसा था और न आय का कोई स्रोत। किसी फकीर की भांति वे दर बदर घूमते रहते थे। जब जहाँ शाम हो जाता वहीं पर ठिकाना बना लेते थे। जो भी साथी मिला उसके साथ घूमते थे। जिसके यहाँ जगह मिली वहां पर विश्राम कर लेते थे। उनकी अथक मेहनत जारी थी। कभी कभार तो उन्हें भूखे रहना पड़ता था। जेब में 2-4 रुपए पाए गए तो चौराहे पर लगी दुकान से भजिया या मूंग वड़े खाकर और उस पर से 2 गिलास पानी पीकर पेट की आग बुझा लेते थे। कपड़े फटे रहते थे। पैर की चप्पल पूरी तरह घिस जाने पर भी बदली नहीं जाती थी। साहब के परिश्रम की कोई सीमा नहीं थी। आज भी उनके नाम और काम से ऊर्जा मिलती है। कुछ लोग उनकी समाज जागृति करने की भावना को समझते थे। ऐसे लोग ही उनका ख्याल रखते थे। किसी को फटी कमीज नजर आई तो वह दुकान से सस्ती कमीज लाकर उन्हें दे देता। कभी पैंट फटी दिखी तो पैंट लाकर दे देता था। यह तो ब्रह्म वस्त्र थे, लोगों की नजर पड़ने पर लाए जाते थे। वैसे तो समाज कार्य करने वालों की हिफाजत करने वालों की भावना बहुत कम लोगों में पाई जाती है। केवल गिने चुने लोग इनके प्रति जागृत हैं। फिर भी ब्रह्म वस्त्रों के प्रति लोग उदारता बरतते थे। एक समय ऐसा भी आया जब नई बनियान खरीदने के लिए भी मान्यवर कांशीराम जी के पास पैसे नहीं थे। मगर अंतर वस्त्र तो किसी को दिखाई नहीं देते। कांशीराम जी के पास केवल 2 बनियान थी और दोनों इस कदर फटी चुकी थी कि उनको बनियान के बजाय चिथड़े कहना ज्यादा उचित लगा। उनमें कपड़े कम रह गए थे और छेद ज्यादा थे। नई बनियान खरीदने के लिए भी मान्यवर कांशीराम जी के पास पैसे नहीं थे। मगर मन का दर्द बताए तो किसे। उनका मन स्वाभिमानी था और इस स्वाभिमानी मन को लाचार होकर किसी के आगे हाथ फैलाना कतई मंजूर नहीं था। मन और तन तो केवल शोषित पीड़ित समाज का उत्थान करने हेतु कार्य कर रहा था। एक दिन की घटना है। नहाने के बाद उन्होंने अपनी बनियान कमरे के बाहर सुखाने के लिए रखी। उसी समय कोई कार्यकर्ता उनसे मिलने उनके कारोल बाग के कमरे पर गया। उस कार्यकर्ता ने जब उस चिथड़े को हो चुके बनियान को देखा तो उन्हें लगा कि किसी ने शरारत करने के लिए यह फटी बनियान तार पर रख दी होगी। गुस्से से वह चिल्लाया, अरे यह किसकी शरारत है? फेंक दो उस फटे वस्त्र को। कमरे में बैठे कांशीराम जी को उसकी आवाज सुनाई दी। तत्काल दौड़कर वे दरवाजे पर आए और कहा, अरे भाई, उसे फेंको मत, वह मेरी बनियान है। साहब की बात सुनकर कार्यकर्ता की आंखों में आंसू तैराए। हजारों दिलों पर राज करने वाला समाज का वह बादशाह अपने लिए ढंग का एक अंतवस्त्र नहीं खरीद पा रहा था। मान्यवर कांशीराम जी का वह त्याग देखकर कार्यकर्ता का दिल भर आया। वह कार्यकर्ता उल्टे पांव वापस लौटा। बाजार में जाकर उसने नई बनियान की जोड़ी खरीदी और साहब के सामने रख दिया। उसके आंसुओं की कद्र करते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ मान्यवर कांशीराम जी बोले, भाई, अभी आप वह फटी बनियान फेंक सकते हैं। आज कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के बावजूद हम मान्यवर कांशीराम जी द्वारा झेले गए कष्ट और परिश्रम की कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना बौनीन हो जाएगी। उनके परिश्रम को नापने का कोई भी मापदंड आज मौजूद नहीं है। उनके कष्ट, उनका परिश्रम, उनकी आकांक्षा, उनके प्रयास, उनका साहस, उनकी निष्ठा, उनका आत्मविश्वास हर ऊंचाई से ऊपर है। कदम कदम पर ठेस खाने पर भी चेहरे पर की मुस्कान में कोई दरार नहीं पाई गई। प्रस्थापित उच्च वर्णियों ने तो उनके खिलाफ जिहाद छेड़ दिया, किंतु अपनों ने भी कम जुल्म नहीं ढाए। मगर पत्थर का दिल बनाकर उन्होंने अपना सीना कभी छलनी नहीं होने दिया। मंजिल को पल भर के लिए भी विस्मरण नहीं होने दिया। अंतर चेतना को एक पल भी नहीं सोने दिया। दुखी मन को बूंद भर आंसुओं के साथ नहीं रोने दिया। ऐसे थे मान्यवर कांशीराम और ऐसा था उनका त्याग। साथियों,
भारत के मूल निवासी बहुजनों को मिलकर बाबा साहब के अधूरे सपने व मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन को पूरा करें और इस महान भारत देश की सत्ता अपने हाथों में ले। जय भीम, जय मान्यवर कांशीराम।